आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आइए आपको आज की बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है रेल कनेक्टिविटी की एक नई सौगात। जी हां, राज्य में 615 किलोमीटर लंबी एक नई रेलवे लाइन का निर्माण होने जा रहा है, जो न केवल राज्य की आर्थिक रफ्तार को तेज करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को सीधे महाराष्ट्र से जोड़ने वाला एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगा। ये परियोजना न सिर्फ रेलवे के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में शामिल है, बल्कि इसके निर्माण के चलते 33 गांवों की जमीन की खरीद बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। आइए दिखाते हैं रेल प्रोजेक्ट की बड़ी बातें, देखिए ये रिपोर्ट। इसमें बहुत सारे जिलों को बेनिफिट होगा। रायगढ़ को, हांजगीर चंपा को, शक्ति को, बिलासपुर को, बलौदाबाजार को और रायपुर को, दुर्ग और राजनांदगांव। 270 किलोमीटर रूट लेंथ है। सबसे पहले बात करते हैं रेल प्रोजेक्ट की बड़ी बातों को लेकर। 615 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन, 8,741 करोड़ रुपए की लागत, 21 नई रेलवे स्टेशन, 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल, 14 ओवरब्रिज, 184 अंडरब्रिज, 5 फ्लाईओवर, 33 गांव में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। छत्तीसगढ़ में ये रेलवे प्रोजेक्ट न सिर्फ विकास की दिशा तय करेगा, बल्कि कनेक्टिविटी, औद्योगिकरण और रोजगार के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत खैरागढ़ से परमालकसा तक की जाएगी और ये रास्ता रायपुर बाईपास से होते हुए महाराष्ट्र को छत्तीसगढ़ से जोड़ेगा। इस परियोजना का नाम है खरसिया नया रायपुर परमालकसा रेल लाइन परियोजना। ये रेल लाइन शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों से होकर गुजरेगी। राज्य के औद्योगिक नक्शे पर यह प्रोजेक्ट एक नया मुकाम देने जा रहा है। बलौदाबाजार जैसे क्षेत्रों में जहां सीमेंट और खनिज उद्योगों की भरमार है, वहां ये रेलवे लाइन लॉजिस्टिक्स और परिवहन को आसान बनाएगी। अब बात करते हैं उन 33 गांव की जहां इस परियोजना के तहत जमीन की खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह, पामगढ़ और नवागढ़ विकासखंड के निम्नलिखित गांवों में ये रोक लागू की गई है, जिसमें आमगांव, काशीगढ़, बेलकरी, बावनबोरी, कपिसदा, कनकपुर, करनौद, पेंड्री, बरगांव, किरीट, खपराडीह, तुलसी, खैरताल, गंगाजल, कटौद, तंदुआ, कुरियारी, बेल्हा, खरौद, तिवारीपारा, देवरी, लोहारसी, खोरसी, हड़हा, तनौद, कमरीद, कोदाभाट, भुईगांव, चरतेला, खरखौद, खैराडीह, शुक्लभाटा, ससहा। इन गांवों में अब किसी भी तरह की रजिस्ट्री या जमीन स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अब सवाल उठता है कि इस प्रोजेक्ट का आर्थिक प्रभाव क्या होगा। दरअसल रेलवे विभाग का अनुमान है कि इस परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से पूरे क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। विशेष रूप से बलौदाबाजार और रायपुर क्षेत्र में सीमेंट उद्योगों और निर्माण कंपनियों को इससे सीधा फायदा पहुंचेगा। परिवहन लागत घटेगी और समय की भी बचत होगी। पूरे प्रोजेक्ट में बनेंगे कुल 21 नए रेलवे स्टेशन। इसके अलावा 48 बड़े पुल, 349 छोटे पुल और 14 ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। 184 अंडरब्रिज और 5 फ्लाईओवर इस परियोजना की इंजीनियरिंग को और भी जटिल और महत्वपूर्ण बनाते हैं। रेलवे मंत्रालय की माने तो यह प्रोजेक्ट 2027 तक पूरा हो सकता है, अगर जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य समय पर पूरे होते हैं तो। फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है स्थानीय लोगों का विश्वास जीतना और भूस्वामी किसानों के साथ पारदर्शी मुआवजा प्रक्रिया। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया न्याय संगत और पारदर्शी होगी। किसानों को उनके जमीन का उचित बाजार मूल्य मिलेगा और जिनके मकान या जमीन प्रभावित होंगे उन्हें पुनर्वास और मुआवजा प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के जरिए विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है, लेकिन ये लकीर सिर्फ पटरी पर दौड़ती ट्रेन की नहीं होगी, बल्कि वे लकीर होगी विकास, समृद्धि और रोजगार की। हमारी नजर इस प्रोजेक्ट की हर गतिविधि पर बनी रहेगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ।